नमो नमः। सभी के लिए नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा भाग 2 के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत है पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः, विविध यानी विभिन्न प्रकार की, अलग अलग। वेशभूषाधारिणः, वेशभूषा धारण किए हुए। चत्वारः यानी 4। बालकवयः, बालकवि। मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर। उपविष्टाः सन्ति, बैठे हैं। अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहने हुए या अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः, अधः यानी नीचे। श्रोतारः, श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और च यानी और। कोलाहलम कुर्वन्ति, आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। संचालक है, जो मंच संचालन करता है उसको संचालक बोलते हैं। संचालक है, संचालक बोलता है। अलम कोलाहलेन, अलम यानी बस करो या बंद करो। कोलाहलेन यानी शोरगुल या शोर बंद करो। अद्य यानी आज। परम हर्षस्य अवसर है, परम यानी बड़े। हर्षस्य हर्ष का, अवसर है यानी अवसर है। यत कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है, काव्य का नाश करने वाले। काल यापकाश्च, और समय को बर्बाद करने वाले। काल यानी समय, यापका यानी बर्बाद करने वाले। भारतस्य यानी भारत के। हास्य कवि धुरंधराः, धुरंधराः यानी श्रेष्ठ। हास्य कवि यानी हास्य कवि। समागताः सन्ति, आए हुए हैं। संचालक मंच पर आता है और बोलता है, अलम कोलाहलेन, कोलाहल बंद करो, शोरगुल बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बड़े हर्ष का अवसर है। यत कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है, काव्य का नाश करने वाले। काल यापकाश्च, और समय बर्बाद करने वाले। भारतस्य यानी भारत के। हास्य कवि धुरंधराः, श्रेष्ठ धुरंधर हास्य कवि। समागताः सन्ति, आए हुए हैं। यही आइए। करतल ध्वनिना, तालियों से। वयम यानी हम सब। एतेषाम, इन सब का। स्वागतम कुर्मः, स्वागत करते हैं। गजाधर है, जो पहला बाल कवि है गजाधर, वो आता है और मंच पर बोलता है, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः, ये जो अवग्रह का निशान है इसको, ये ए की ध्वनि उच्चारित होती है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस जनों के लिए नमस्कार है। अरसिक कौन होते हैं? जो काव्य में जिनको आनंद नहीं होता, काव्य में जो रुचि नहीं लेते, काव्य जिनको पसंद नहीं है, उनको कहते हैं अरसिक अर्थात नीरस। तो गजाधर कहता है, सभी नीरस लोगों को नमस्कार है। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस लोगों को नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम, प्रथमम तावत सबसे पहले। अहम यानी मैं। आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य को। उद्देश्य करके। स्वकीयम अपनी। काव्यम यानी कविता। श्रावयामी यानी सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके
स्वकीयम काव्यम, अपना काव्य या अपनी कविता, श्रावयामि यानी सुनाता हूँ। गजाधर जो बाल कवि है वो अपनी कविता सुनाता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यं, यमराज सहोदर, यमराज सहोदर यानी यमराज के भाई। वैद्यराज है वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यानी नमस्कार है। यमराज के भाई, सहोदर कहते हैं भाई को, यमराज यानी यमराज के, यमराज के भाई वैद्यराज को नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यम है धनतु, यमस्तु यानी यमराज तो, हरति यानी हरण करते हैं, प्राणान यानी प्राणों का, वैद्य है प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हरते हैं। देखो गजाधर ने आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके ये कविता पढ़ी है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, हे यमराज के सहोदर, यमराज के भाई वैद्यराज को नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को हरते हैं, वैद्य है और वैद्य प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों को हरण करते हैं, दोनों को लूटते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है दूसरा जो बाल कवि है, कालांतक, वो मंच पर आता है और बोलता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, अरे वैद्यास्तु यानी वैद्यत्व, सर्वत्र यानी सभी जगह, परंतु न ते मादृशाः कुशला जनसंख्या निवारणे, अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु ते यानी वे, कौन, वे वैद्य, न मादृशाः कुशलाः, मादृशाः कुशलाः न, मादृशाः मेरे जैसे, कुशलाः कुशल, चतुर न यानी नहीं है, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में। क्या कहा कालांतक ने? कालांतक जो वैद्य है उसने कहा था कि अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु मादृशा मेरे जैसा, कुशलाः कुशल या चतुर, ते यानी वे, न यानी नहीं है, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में। ममापि काव्यम, मम धन अपि, ममापि मेरा भी, काव्यम यानी कविता, इदम यानी यह, शृण्वन्तु भवन्तः आप सब, शृण्वन्तु यानी सुनिए। कालांतक ने कहा था अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु वे, ते यानी वे वैद्य, मादृशाः कुशलाः मेरे जैसे कुशल चतुर नहीं है, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में। ममापि मेरी भी, इदम काव्यम यह कविता, भवन्तः शृण्वन्तु आप सब सुनिए। कालांतक अपनी कविता पढ़ता है। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां प्रज्वलितां, प्रज्वलितां यानी जलती हुई, चितां यानी चिता को, दृष्ट्वा देख करके, वैद्यो यानी वैद्य, विस्मयम आगत है आश्चर्यचकित हो गया, जलती हुई चिता को देख करके वैद्य आश्चर्यचकित हो गया, विस्मित हो गया। ना अहम न धन अहम, ना हम न धन अहम, न यानी नहीं, अहम यानी मैं, गतो यानी गया, ना हम गतो ना मैं गया, न मैं भ्राता और न मेरा भाई, कस्येदम हस्तलाघवम, कस्य इदम, कस्येदम का संधि विच्छेद होगा, कस्य धन इदम, कस्य इदम हस्तलाघवम, इदम यानी यह, कस्य यानी किसकी, हस्तलाघवम हाथ की सफाई है। जलती हुई चिता को देख करके वैद्य आश्चर्यचकित हो गया।
कि ना तो मैं गया न मेरा भाई, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। अर्थात इसको कौन उठा लाया, इस का इलाज किसने किया। ना तो मैं गया और मेरा भाई कौन है वैद्य का भाई, यमराज। कौन है, यमराज। तो ना तो मैं गया और न मेरा भाई यमराज गया, फिर ये चिता कैसे जल गई, इसको कौन उठा लाया। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिलह, तुंदिलह का अर्थ होता है तुंदिल या तोंदू। ये जो कोष्ठक में जो लिखा हुआ है तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, इसका जो कोष्ठक में लिखा है इसका मतलब वो अभिनय कर रहा है। तुंदस्य उपरि, तुंद के ऊपर जो पेट निकल आता है बाहर उसको कहते हैं तुंद या तोंद। तो अपनी तोंद के ऊपर हस्तम आवर्तयन, हाथ फेरता हुआ, तुंदिलो हम भो यानी हे श्रोताओं, तुंदिलो हम, अहम यानी मैं, तुंदिलो यानी तुंदिल हूँ। ममापि, मेरा भी, इदम यह, काव्यम श्रूयताम, काव्य सुनिए, जीवने धार्यताम च यानी और, जीवने यानी जीवन में, धार्यताम यानी धारण कीजिए। देखो अब मंच पर कौन आता है, तुंदिल आता है, अपनी तोंद पर हाथ फेरता हुआ और कहता है तुंदिलो हम भो, हे श्रोताओं मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम, मेरी भी यह कविता, श्रूयताम सुनिए, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण कीजिए। फिर तुंदिल अपनी कविता पढ़ता है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। क्या कहा था, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान्नम यानी पराये अन्न को, पराये अन्न को, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे बुरी बुद्धि वाले, हे दुष्ट बुद्धि वालों, शरीर यानी शरीर पर, दयाम यानी दया, माँ कुरु मत करो। अर्थात पराया अन्न अगर प्राप्त हो जाए हमें तो अपने शरीर पर क्या मत करो, दया मत करो। शरीर पर दया करने से मतलब है अगर हमें पराया अन्न खाने को मिल जाए, दूसरे का अन्न हमें मिल जाए, तो हमको ये सोचकर अपने शरीर पर दया नहीं करनी है कि मेरा पेट खराब हो जाएगा, ठूस ठूस के जम कर खाओ। शरीर पर दया नहीं करनी है कि पेट खराब हो जाएगा या पेट दर्द हो जाएगा या तबीयत खराब हो जाएगी या पेट बाहर निकल आएगा। किसी प्रकार से शरीर पर दया मत करो, क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, लोके यानी संसार में, परान्नम दूसरे का अन्न, दुर्लभम यानी दुर्लभ है, कठिन है, शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, हर जीव में जन्म लेते हैं। तो हमें यदि पराया अन्न खाने को मिल जाए तो शरीर पर दया मत करो, क्योंकि पराया अन्न प्राप्त होना दुर्लभ है। शरीर का क्या है, शरीर तो बार बार आते हैं, बार बार जन्मते हैं। सर्वे सभी पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्टहासम कुर्वन्ति यानी हा हा हा, इस प्रकार से अट्टहास करते हैं। चारवाक है, चारवाक कभी आते हैं, वो कहते हैं आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण सर्वथा उचितम एव, हर प्रकार से, सब प्रकार से उचितम एव उचित ही है। चारवाक जी आते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ, शरीर का पोषण हर प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धनम नास्ति न धन अस्ति, यदि यानी यदि, धनम यानी धन, नास्ति यानी नहीं है, तदा यानी तब, ऋणम कृत्वापि, ऋण करके भी, कर्ज लेकर के भी, उधार करके भी, पौष्टिक है पदार्थ है एवं भोक्तव्य है, पौष्टिक पदार्थ एवं यानी ही, भोक्तव्य है यानी खाने
चाहिए। यदि धन नहीं है तब ऋण करके यानी उधार करके भी हमें पौष्टिक शरीर को पुष्ट रखने वाले स्वादिष्ट पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा चार्वाक कवि कहते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत, जब तक जिए, सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जिए, सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज लेकर के भी, ऋण करके भी, उधार करके भी, घृतम पिबेत यानी घी पीना चाहिए, अर्थात अच्छा स्वादिष्ट पौष्टिक खाना खाना चाहिए। श्रोतारः, श्रोतागण, तर्हि तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, ऋणस्य यानी ऋण का या कर्ज का, उधार का, प्रत्यर्पणम यानी लौटाना, कथम यानी किस प्रकार से, कैसे, तो फिर हम कर्ज को कैसे लौटाएंगे, कैसे वापस करेंगे। चार्वाक है, चार्वाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मम यानी मेरा, अवशिष्टम छूटा हुआ, काव्यम यानी कविता, श्रूयताम यानी सुनिए, मेरी जो अवशिष्ट छूटी हुई कविता है उसको सुनिए। फिर वो अपनी छूटी हुई कविता सुनाते हैं। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः। क्या कहा था? घृतं पीत्वा, घी पी करके, अर्थात अच्छा स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन करके, श्रमं कृत्वा परिश्रम करके, मेहनत करके, ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः, जनः यानी हे मनुष्यों, हे मनुष्य, ऋणम प्रत्यर्पयेत, ऋण को अर्थात कर्ज को, प्रत्यर्पयेत यानी वापस लौटाएं। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से, उत्प्रेरित है, प्रेरित हुआ, एक है बालक है अपि, एक है बालकोपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, आशु कविता रचता है, आशु कविता का निर्माण करता है। आशु कविता क्या होती है? जो तत्क्षण उसी समय लिखी जाए, जब कोई घटना घट रही है उसी समय वो उस घटना से संबंधित कविता लिख देता है, तो उस कविता को क्या कहेंगे? आशु कविता। तो उस काव्य पाठ सुनने से, कविता पाठ सुनने से प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु कविता रचता है। हास्य पूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। बालक है, बालक श्रूयताम श्रूयताम भोः, हे श्रोताओं, श्रूयताम श्रूयताम, सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता या मेरा भी काव्य। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। देखो क्या कविता पढ़ी है बालक ने। गजाधरम कविम चैव, गजाधर जैसे कवि हैं, तुंदिलम भोज्य लोलुपम, और तुंदिल जैसे भोजन के लोभी, भोज्य लोलुपम यानी भोजन के लोभी। गजाधरम कविम चैधन एव चैव, तो गजाधर जैसे कवि और तुंदिल जैसे भोजन के लोभी। कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतकम यानी कालांतकम जैसे वैद्य, तथा यानी जैसे, कालांतकम कालांतक जैसे वैद्य, च यानी और, चार्वाकम यानी चार्वाक को, नमाम्य हम यानी नमस्कार करता हूँ। देखो बालक ने आशु कविता रची है। गजाधर जैसे कवि को, तुंदुल जैसे भोजन के लोभी को, और कालांतक जैसे वैद्य को, और चार्वाक को नमस्कार करता हूँ या नमस्कार है। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य यानी कविता, श्रावयित्वा यानी सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, और अन्य भी हंसते हैं।
सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर को जाते हैं। ये शब्दार्थ हैं, सभी को शब्दार्थ देखने हैं। शब्दार्थ याद करके सबको पाठ का हिंदी अर्थ करना है, और जहाँ भी कोई कठिनाई आए तो वापस से वीडियो को देखना है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। उपरि, नीचैः, कदापि, कुत्र, अधः, बहिः, अन्तः, कदा, उच्चैः, अलम, पुनः, एकदा। दूसरा प्रश्न मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषातः यानी मंजूषा से या पेटिका से, अव्ययपदानि चित्वा, अव्यय पदों को चुनकर, वाक्यानि पूरयत, वाक्यों को पूरा करो। अब इस पेटिका में जो शब्द हैं उनसे हमें वाक्य को पूरा करना है। वृक्षस्य क्या आ जाएगा? उपरि, ये वाला वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अगला है विवादेन, तो क्या जाएगा? अलम, क्या जाएगा? अलम विवादेन, यानी विवाद मत करो, विवाद बंद करो या विवाद मत करो। तीसरा वर्षा काले गृहात् बहिः, क्या जाएगा? बहिः यानी बाहर, बहिः। वर्षा काले यानी वर्षा के समय में, गृहात् यानी घर से, बहिः यानी बाहर, मा गच्छ मत जाओ, मा यानी नहीं या मत, गच्छ यानी जाओ। यह वाला देखेंगे मंचस्य अधः, मंचस्य अधः यानी नीचे, मंच के नीचे। श्रोतारः, श्रोतागण, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। अगला ये छात्राः विद्यालयस्य अन्तः, क्या जाएगा? अन्तः, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, अन्तः यानी अंदर, अन्तः जो अव्यय है उसका अर्थ होता है अंदर। तो छात्राः यानी छात्र, विद्यालयस्य विद्यालय के, अन्तः अंदर, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं। तीसरा प्रश्न है अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनिए। इसमें जो पद दिए गए हैं इनमें एक पद का है अशुद्ध है, उसको हमको छांट करके, चुन करके और इधर लिखना है। क्या में गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, इसमें जो अशुद्ध पद है वो होगा गमंती। क्या होगा? गमंती, क्योंकि गमंती शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या होता है? गच्छन्ति शुद्ध होता है। गम धातु का रूप गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो इसका क्या होगा? गच्छन्ति होता, तब जाकर ये शुद्ध होता। लेकिन इसमें क्या, इसमें गच्छन्ति की जगह क्या लिखा हुआ है? गमंती लिखा हुआ है, तो गमंती अशुद्ध है ना। तो क्या में क्या हो जाएगा? गमंती, और शुद्ध क्या हो जाएगा इसका? गच्छन्ति शुद्ध होता है। इसमें ये पूछा है अशुद्ध पद कौन सा है, उसको छांट कर लिखना है, तो उसमें अशुद्ध कौन सा है? गमंती है। अगला रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण, तो इसमें अशुद्ध जो पद है वो है गजेण। क्या है? दूसरे में अशुद्ध पद है गजेण, क्योंकि गजेण नहीं होता, पद होता है शुद्ध, गजेन होता है। क्या होता है? शुद्ध पद गजेन, और इसमें लिखा हुआ है गजेण, तो ये क्या है? अशुद्ध है। अगला लतया, मातया, रमया, निशया, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है।
लतया सही है, रमया सही है रमा का, निशा का निशया सही है, लेकिन जो मातया शब्द है ये गलत है, क्योंकि मातृ शब्द होता है ऋकारांत, उसका तृतीया विभक्ति एक वचन में मात्रा बनता है। क्या बनता है? मात्रा। तो इसमें अशुद्ध क्या है? इसमें अशुद्ध है मातया। क्या अशुद्ध है? मातया। इसमें मातया अशुद्ध शब्द है, ये है ना। अगला लते, रमे, माते, प्रिय, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन के रूप हैं। तो लता लते, रमा रमे, प्रिया प्रिय, ये तो सही है। अब ये माता के रूप कैसे चलते हैं? माता मातरो मातर है, तो माते गलत है। इसमें अशुद्ध पद क्या है? माते अशुद्ध पद है ये। अगला लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, इसमें लिखती लिख धातु का रूप सही है, गर्जती सही है, फलती सही है, जो सेवती है वो सेवते इस प्रकार से बनता, तो सेवती गलत है ये। चौथा प्रश्न है मंजूषात है समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से, पेटिका से समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखो। प्राप्य, प्राप्य का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करके। और लब्धवा का अर्थ भी क्या होता है? प्राप्त करके। तो प्राप्य का जो समानार्थक शब्द है वो क्या हो जाएगा? लब्धवा। क्या हो जाएगा? लब्धवा, ये वाला लब्धवा। प्राप्य का लब्धवा। अगला कुशलाह, कुशलाह दक्षाह, क्या हो जाएगा? दक्षाह। कुशलाह का समानार्थक शब्द है इसमें दक्षाह। अगला हर्षस्य, हर्षस्य क्या हो जाएगा? प्रसन्नतायाः, क्या हो जाएगा? प्रसन्नतायाः, प्रसन्नता का, हर्ष का, प्रसन्नता का। अगला देहस्य, देहस्य देह का, शरीरस्य शरीर का, तो देहस्य का समानार्थक हो जाएगा शरीरस्य। क्या हो जाएगा? शरीरस्य। देहस्य का शरीरस्य। वैद्यम, अगला है वैद्यम, तो वैद्यम क्या हो जाएगा? चिकित्सकम, चिकित्सकम, क्या हो जाएगा? वैद्यम का चिकित्सकम, वैद्यम का चिकित्सकम, इस प्रकार से। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। मंचे यानी मंच पर, कति यानी कितने, बाल कवयः बाल कवि, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। तो मंच पर हमने पाठ में पढ़ा था कितने बाल कवि बैठे हुए हैं? चत्वार है, 4 बाल कवि। कितने बाल कवि बैठे हुए हैं? 4। तो 4 को संस्कृत में कहते हैं चत्वार है। तो क्या का उत्तर क्या हो जाएगा? चत्वार है। अगला के कोलाहलम कुर्वन्ति, के यानी कौन, कोलाहलम कोलाहल या शोरगुल, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? श्रोतार है। कौन कर रहे हैं? श्रोतार है। श्रोतार है यानी श्रोतागण, श्रोतार है। अगला गजाधर है कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है? तो गजाधर ने किसको उद्देश्य किया था? आधुनिक वैद्यम। किसको किया था? आधुनिक वैद्यम, आधुनिक चिकित्सक को, आधुनिक वैद्य को, आधुनिक वैद्यम। अगला है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल या तोंदू
किसके ऊपर हाथ फेरता है? तो किसके ऊपर हाथ फेरता है? तुंदस्य, तुंद के ऊपर, तुंदस्य यानी तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होते हैं? शरीराणि, शरीराणि, है ना। अगला चय में देखेंगे, किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम कृत्वा, किम कृत्वा? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम, है ना, ऋणम कृत्वा। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुतो, मंजूषा से या पेटिका से पदों को चुन करके कथायाः, कथा की पूर्तिम कुरुत, पूर्ति कीजिए। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय, एक है प्रिय है, बानर है आसीत। पुरा यानी पहले, एकस्य नृपस्य, एक राजा के, एक है प्रिय है, बानर है आसीत, एक प्रिय वानर था। एकदा, एक बार, नृप है या राजा, सुप्त है आसीत, सुप्त है यानी सोया हुआ, आसीत यानी था। एक बार राजा क्या हुआ था? सोया हुआ था। वानर है, बंदर, व्यजनेन, क्या जाएगा? व्यजनेन, व्यजनेन यानी पंखा से या बीजना से, व्यजनेन, है ना, ये वाला, ये व्यजनेन यानी पंखा से, तम राजा को, तम यानी उसको, अर्थात राजा को, अभिजीत यानी हवा कर रहा था। तदेव, उसी समय, तदेव, एका, एक, मक्षिका, मक्खी, मक्षिका यानी मक्खी, नृपस्य नासिकायाम, नृपस्य यानी राजा की, नासिकायाम यानी नाक पर, उपाविशत, बैठी, उपाविशत, नासिकायाम, उपाविशत यानी बैठ गई, उपाविशत, है ना। यद्यपि वानर है, यद्यपि बंदर ने बारंबारम, वानर है बारम, बार बार, व्यजनेन, पंखा से, ताम निवार्यति, इसमें उसको हटाया था। तथापि, फिर भी, सा यानी वह मक्खी, पुनः पुनः, फिर से, पुनः पुनः, नृपस्य यानी राजा की, नासिकायामेव, क्या जाएगा? नासिकायामेव, पहला वाला। पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव, नासिकायामेव, उपविशति इसमें है। तथापि, फिर भी, सा यानी वह मक्खी, पुनः पुनः, वापस से, फिर से, बार बार, नृपस्य यानी राजा की, नासिकायामेव, नाक पर ही, उपविशति इसमें बैठती थी। अंते यानी अंत में, सह मक्षिकाम हंतुम, वह मक्खी को मारने के लिए, खड्गेन, वह मक्खी को मारने, हंतुम यानी मारने के लिए, खड्गेन, प्रहारम अकरोत, खड्गेन यानी तलवार से, प्रहारम अकरोत यानी प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय, मक्षिका यानी मक्खी तो उड़ गई, उड्डीय यानी उड़ करके, दूरम,
दूरम गता, दूर चली गई, दूरम गता यानी दूरम, दूरम गता दूर गई, किंतु खड्ग प्रहारेण लेकिन तलवार के प्रहार से, नृपस्य राजा की नासिका यानी नाक, छिन्ना, नासिका छिन्ना यानी छिन्ना अभवत यानी कट गई, अत एवोच्यते इसलिए ही कहा गया है, मूर्ख जनै ही सह मूर्ख जनों के साथ मित्रता, मूर्ख जनै सह मित्रता नोचिता, मूर्ख जनों के साथ मित्रता उचित नहीं है। 7वां प्रश्न है विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को मिलाइए या जोड़िए। अधः, अधः यानी होता है नीचे, अधः यानी नीचे, तो अधः का विलोम क्या होगा, नीचे का ऊपर, क्या होगा ऊपर, तो ऊपरी यानी ऊपर, तो अधः को मिला दीजिए ऊपरी से, इस प्रकार से अधः ऊपरी। अंतः का मतलब होता है अंदर और बहिः का मतलब होता है बाहर, है ना, तो अंतः को किससे मिलाना है, बहिः से, अंतः बहिः, अंतः यानी अंदर, बहिः यानी बाहर। अगला दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे यानी बुरी बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, तो दुर्बुद्धे का विलोम क्या होगा, सुबुद्धे, सुबुद्धे यानी अच्छी बुद्धि वाला, दुर्बुद्धे सुबुद्धे। उच्चैः, उच्चैः यानी जोर से, उच्चैः यानी जोर से, उच्चैः का हो जाएगा नीचैः, उच्चैः नीचैः। अगला दुर्लभम का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्लभम यानी कठिन, सुलभम यानी सुलभता से प्राप्त, और दुर्लभ यानी दुर्लभ कठिनता से प्राप्त, है ना, सरलता से प्राप्त सुलभ हो गया, और दुर्लभम यानी कठिनता से प्राप्त होने वाला है। कठिन काम को दुर्लभ कहते हैं और जो सरल होता है उसको सुलभम कहते हैं। अब सबको एक साथ मिला के बता देता हूँ। अधः को किससे मिलाएंगे, अधः को ऊपरी, अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, अंतः यानी अंदर, वही यानी बाहर, दुर्बुद्धे यानी बुरी बुद्धि वाला, सुबुद्धे यानी अच्छी बुद्धि वाला, उच्चैः नीचैः और दुर्लभम को सुलभम, इस प्रकार से हमें मिला देना है। देखो अस्मिन् पाठे अधः अन्तः बहिः नीचैः पुनः इत्यादीनि अव्ययपदानि सन्ति। इस पाठ में अधः अन्तः बहिः नीचैः पुनः इत्यादि अव्ययपद हैं। एषां त्रिषु लिंगेषु, इनका तीनों लिंगों में, त्रिषु वचनेषु तीनों वचनों में, सर्वासु विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में एकमेव रूपम भवति, एक ही रूप होता है। विकारो न जायते, कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। उक्तंच कहा गया है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्, यानी जो तीनों लिंगों में सदृशम समान होता है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में समान होता है, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में समान होता है, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, इनमें समान होता है। यन्य व्यति, जो व्यय नहीं होता, जिसमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, तद अव्ययम, वह क्या है, अव्यय कहलाते हैं। इस प्रकार से हमारे 4 पाठ कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ पाठ समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आए, पाठ को बार बार देखें, बार बार सुने, और कुछ समझना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी कठिनाई आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।